हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डिवोर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फिर मैं थोड़ा सा डिवोर्स चैनल से थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रही हूँ। जो आजकल अपने देश में चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। मैं जंतर मंतर नहीं जा रही हूँ, मैं अभी अपने घर में ही हूँ। तो जंतर मंतर के बारे में मैं वीडियो लाई थी, आप लोगों ने देखा नहीं। 2 व्यूज़ ही हैं उसके अंदर। प्लीज़ देखिए जाके और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ये वीडियो लेके आई हूँ सिर्फ उनके लिए। अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि 3 बच्चों को उसके माँ बाप रोड पे छोड़ के चले गए। वो कहाँ छोड़ के गए मुझे नहीं पता, लेकिन 3 बच्चों को छोड़ के गए हैं। 2 बेटियाँ, एक बेटा है और एक बेटी तो बहुत ही छोटी है जिसको रोड पे छोड़ के चले गए। तो वो जब मैंने देखा ना, मेरे आंखों से ऐसे आंसू आने लगे वो वीडियो देख के कि इतना कलेजा, आज के माँ बापों को इतना कलेजा इतना सख्त हो गया है कि वो अपने बच्चों को रोड पे छोड़ गए। सोचो वो बच्चे किसी गलत हाथ में पहुँच जाते, अगर वो गलत हाथ में चले गए जाते तो उनकी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो गई थी। ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे माँ बाप, मैं मतलब अपने स्पेशली अपने पापा का पैर धो के पीऊँ क्या, या अपनी माँ का पैर धो के पीऊँ। हम 6 बच्चे हैं, हम 5 बेटियाँ हैं और 1 भाई हैं। भाई मेरे बाद है, भाई के बाद भी 2 बहनें हैं। हम 5 बहनें, आप मान सकते हैं। इस जनरेशन में तो कोई 5-6 करेंगे नहीं, वो हो गया जनरेशन। अब तो 2 1 2 1 2 इतनी लोग करते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने 5 हम बेटियाँ, 1 मेरा भाई। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं पैदा हुई 1995 में मैं पैदा हुई थी। ठीक है, 1995 में मैं पैदा हुई थी। और जब मैं 3 साल की थी ना, तो मुझे मम्मी बताती है कि पड़ोसी ने बोला कि आपके 3 लड़कियां हैं, ये वाली लड़की मुझे गोद दे दो। मुझे बोला था कि इसको दे दो। तो मम्मी ने पापा को बोला कि इन्होंने ऐसा बोला है, नंदिनी को मांग रहे हैं, तो ऐसा बोला। तो पापा बोले मैं 2 रोटी कम खा लूँगा, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगा। जबकि हम 3 बेटियाँ हो चुकी थी। ठीक है, अगर पापा चाहते, उस टाइम इतना इनकम भी नहीं था, पापा चाहते तो मुझे दे देते, लेकिन नहीं। मेरे पापा ने बोला नहीं, मैं अपने बच्चे को कैसे दे दूं भैया, मैं अपने 2 रोटी कम खा लूँगा लेकिन मैं अपना बच्चा अपने पास रखूँगा। और उसके बाद मेरा भाई हुआ। भाई होने के बाद 2 बहनें और हुई और हम 6 हैं आज, 5 बहनें 1 भाई। ठीक है, मतलब हमारे पापा ने हमको उस टाइम नहीं दिया जिस टाइम उनके पास पैसे नहीं थे। तो आज के टाइम कैसे इंसान अपने बच्चे छोड़ देता है रोड पे। मेरा कहने का मतलब ये है यार, जिसको पालना होता है ना, वो कहीं से भी पाल लेता है। मुझे इन बच्चों को देख के इतना दुख हुआ ना कि मैं मतलब रो भी रही थी और अपने आप को सौभाग्य भी फील कर रही थी कि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ माँ बाप ने, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हमारे पापा ने हमें बेटी नहीं बेटों की तरह पाला है। दिल्ली जैसे शहर में हम 6 बच्चों को हमारे माँ बाप ने पाला और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी पापा ने। जो हमें चाहिए था, जो हम करना चाहते, हाँ मैं मानती हूँ पापा ने हमें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया, 5वीं तक हमें प्राइवेट में पढ़ाया, फिर 6ठी से 12वीं हम गवर्नमेंट में पढ़े, लेकिन हमारे पापा ने हमको किसी को दिया नहीं, किसी को नहीं दिया। हमारे माँ बाप ने हमें, उन्होंने खुद पाला हम लोगों को। बस वो एक चीज़ से डरते थे, गलत रास्ता। मेरी लड़कियां मेरी नाक ना कटवा दे। ठीक है, अब हम पांडे हैं तो पांडे ब्राह्मण हुए। ठीक है, ब्राह्मण इंसान की क्या सोच रहती है कि मेरी बेटी ब्राह्मण है तो दामाद भी ब्राह्मण ही आए घर में। वो इसी चीज़ से डरते थे और इसी चीज़ के डर में उन्होंने मेरी 2 बड़ी बहनों को कभी जॉब नहीं करने दिया। उनको ये डर लगा रहता था कि मेरे बच्चे इधर उधर न निकल जाए, क्योंकि कॉलोनी में कोई ना कोई भाग जाता था तो पापा को बहुत डर लगता था। लेकिन मैं अपने घर में पहली थी कि मैं जॉब करती थी। मेरे तक आते आते पापा ने हम सबको अच्छे से पढ़ लिया था कि मेरी लड़कियां ऐसा गलत काम नहीं करेंगी। उसके बाद से पापा ने हम पे बहुत विश्वास करना शुरू कर दिया। तो बस पापा इतना ही बोलते थे कि तुम मेरी इज्जत लेके जा रहे हो, मेरी इज्जत लेके आना। और हमने अभी तक, हम 3 बहनों की शादी हो गई है, एक की मिश्रा में, एक की पांडे में, मेरी पांडे में। मेरा भाई तिवारी की लड़की लाया है, उसकी तिवारी की शादी हुई है। 2 और हैं, वो ये कहती हैं जब 4 हमारे समाज में गई हैं तो हम दोनों भी समाज में जाएंगे। किसी ने हमारे पापा की नाक नहीं कटवाई। और एक बात बताइए, उस इंसान की नाक कैसे कटवाई जाए जिस इंसान ने बेटों की तरह पाला है आपको उस टाइम। इस टाइम तो इंसान फिर भी एक वीडियो बना के वायरल हो जाता है ना, तो उसके पास खाने को आ जाता है। पहले के टाइम पे
पहले के टाइम पे तो गड्ढा खोद के इंसान को 10 रुपये मिलते थे तो वो अपना घर पालता था। उस टाइम पे हमारे माँ बाप ने हमें इतना पाला है। तो इस टाइम मेरे को नहीं लगता कि इतना मुश्किल है बच्चा पालना। अगर इंसान चाह रहा है कि मैं अपना बच्चा कैसे पालूँ, तो मैं ये सब करके मैं अपना बच्चा पाल सकता हूँ। तो मेरे माँ बाप तो मेरे लिए अभी हीरो हैं भाई, हीरो। मतलब उनको क्या ही बोलूँ मैं। मतलब जब मैंने वो न्यूज़ देखी वो 3 बच्चे छोड़ के चले गए, तो मुझे याद आया कि मम्मी बता रही थी कि तुझे भी मांग रहे थे पर हमने तुझे दिया नहीं था। आज मेरे पापा जब रोड पे निकलते ना तो ऐसा उनका सीना होता है, क्योंकि उनकी बेटियां उनके समाज में गई। और क्यों 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 हम अपने पापा की नाक कटवाएं? क्यों, किस लिए हैं? और वो 4 दिन के प्यार के लिए, 4 दिन के प्यार के लिए हम अपने बाप की नाक कटवा दें? जिसके लिए हमारे बाप ने किस किस से नहीं लड़े होंगे, कितना उन्होंने टॉर्चर नहीं झेला होगा, 6-6 5-5 लड़कियों का टॉर्चर नहीं झेला होगा। हाँ, ऐसे तो होंगे ही नहीं इंसान घर में कि अरे तूने 5-5 बेटियां पैदा कर ली, बोझ पैदा कर ली। थे ना पहले के टाइम पे। उस टाइम से पापा निकल के हमें इतना प्यार सम्मान मान किया, हम पापा आपकी नाक कैसे कटवा देंगे? मैंने ये सोचा था अगर मुझे किसी से कभी प्यार हुआ, मैं अपने समाज के लड़के से ही प्यार करूँगी, क्योंकि मैं अपने पापा की नाक नहीं कटवाऊँगी। क्योंकि मेरे पापा ने हमें बेटी की तरह नहीं, बेटों की तरह पाला है। आज भी हमारे घर में मर्द ज़्यादा नहीं है, मेरे पापा, मेरे भाई और हम 5। आज भी हमारे घर में किसी की शादी होती है ना तो हम लोग संभालते हैं। मैं अपने पापा को ज़्यादा टेंशन नहीं देती कि आप बैठो हम भागेंगे। दूसरे वाली बहन की शादी के सारा कपड़ा लत्ता जो भी था सब मैंने किया। पापा पैसे देते थे लेकिन सब अरेंज मैं करती थी। अपनी शादी का भी मैंने किया, भाई की शादी का भी मैंने किया। तो जब ये न्यूज़ देखती हूँ ना कि बेटियों को, छोटी छोटी बेटियों को ऐसे छोड़ देते हैं रोड पे, कोई जंगल में मिल रही है, कोई नाले में मिल रही है, तो ना उन बच्चों के लिए तो दुख लगता ही है, लेकिन एक प्राउड फील आता है अपने पापा मम्मी पे कि हमारे पापा मम्मी ने हमें कैसे पाला होगा यार। और कितना प्राउड लगता है कि सोचो उस टाइम पे 5-5 बेटियां पालना। दिल्ली जैसे शहर में मेरे पापा का इतना अच्छा इनकम भी नहीं था, तब पापा ने हमें इतने अच्छे से पाला है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जब उन बच्चियों के लिए सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ हे प्रभु, तूने कुछ तो अच्छे काम किए थे हमने कि जो हमें इस परिवार में जन्म दिया और जो हमें ऐसे माँ बाप मिले कि हमें इतने अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया। आज हम इतने बोलने लायक हैं, हर चीज़ में हैं, हमारे पिता और मम्मी की वजह से। तो मेरा बस वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि जब आपके माँ बाप आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं ना, तो उसके बदले में भी आपको उनको देना चाहिए, उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत, वो कभी मत उछालना। क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, पैसा वापस आ जाता है, कपड़े लत्ते वापस आ जाता है, घर वापस आ जाता है, मकान वापस आ जाता है, लेकिन इज्जत वापस नहीं आती। इज्जत अगर एक बार चली गई ना तो वो चली गई। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।